नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 5 रेलवे के स्टॉक्स जो आने वाले साल में शायद आपकी वॉच लिस्ट में रह सकते हैं या आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बन सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं दी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल ग्राउंड्स में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उस स्टॉक में कोई टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, क्या सपोर्ट्स हैं, क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकते हैं या नहीं, और किस लेवल के ऊपर में वो स्टॉक ट्रेड करे तो एक पॉसिबल टारगेट निकाला जा सकता है। ये सब चीजें अब यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं, सब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, खासकर फिबोनाची को और थोड़ा सा चार्ट को देखते हुए पॉसिबल रखेंगे ताकि बच्चा भी एक एनालिसिस करना सीख सके। राइट, हम बिल्कुल भी इस वीडियो में ऐसा डिस्कशन नहीं करने वाले जो आपके सर के ऊपर से जाए, आपको लैंग्वेज समझ में ना आए। तो प्लीज इसको लर्निंग की तरह सीखिए। मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, एक चीज का वादा आपको कर सकता हूं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो एनालिसिस करनी तो सिखा ही दूंगा, ट्रेड फाइंड आउट करना भी सीख जाएंगे, है ना। तो चलते हैं, पहले स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। पर स्टॉक पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में अब आपके लिए दूसरी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। पहला था डेली शाम को 6 बजे की एक वीडियो जहां पे आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स के बारे में या कुछ ना कुछ लर्निंग के बारे में बताया जाता है, और दूसरा हमने डेली के निफ्टी के जो लेवल्स हैं और निफ्टी के, फिर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के वो लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए, जो सुबह 7 बजे आपको ट्रेडिंग वाले दिन, जिस निफ्टी की एक्सपायरी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, जिस दिन जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसके निफ्टी के लेवल्स के साथ में वो वीडियो आपके सामने सुबह 7 बजे आ जाएगी। तो आपको ये कंटेंट शायद इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि हम जिन भी 5 शेयर्स की बात करने वाले हैं वो इसलिए चूज किए जा रहे हैं, रेलवे सेक्टर को इसलिए चूज किया जा रहा है क्योंकि रेलवे सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। रेलवे सेक्टर के थ्रू हमारे जो कॉमन पब्लिक है वो यहां से वहां तो जाएगी, साथ में रेलवेज एक ऐसी सेक्टर को भी हमारे सामने पेश कर रहा है जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉजिस्टिक्स को कहते हैं या फ्रेट को कहते हैं। तो फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहा है, वहां भी रेलवे काम आने वाली है, पैसेंजर में रेलवे काम आने वाली है, बुलेट ट्रेन बनने वाली है, हाई स्पीड ट्रेन बनने वाली है, नॉर्मल ईएमयूज बनने वाली है, वंदे भारत बनने वाली, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने परोसी जाएंगी। रेलवे के अंदर में सिर्फ रेल बनाने का काम नहीं होगा, रेल के डब्बे भी बनेंगे, पटरियां भी बनेंगी, सीट्स बनेंगी, उसके अंदर की बॉडी बनेगी, साथ में उसके जो वैगन्स हैं वो बनने वाले हैं, पहिए कोई बनाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। और ये सब चीजें हमारे भारत की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि रेलवे एक ऐसी चीज है जो हमें इस कोने से उस कोने में जोड़ती है और जहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है। और साथ में रेलवे का काम एक और भी होने वाला है कि पुराने जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको रिन्यू किया जाएगा, बिल्कुल नया किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भोपाल में बहुत ही जबरदस्त, शायद एयरपोर्ट की तर्ज पे उस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। तो ऐसी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जो ऐसे काम भी करेगी। तो हम मान के चलेंगे इन 5 कंपनी के फंडामेंटल सही है। पहले मैंने इन चैनल के ऊपर में इन सभी स्टॉक्स को कहीं ना कहीं टच किया हुआ है, तो फंडामेंटल पार्ट को यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। फंडामेंटल डिस्कशन भी चाहिए तो एक एक स्टॉक के ऊपर में आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस स्टॉक का फंडामेंटल के साथ में रिसर्च एनालिसिस दोबारा आपके सामने पेश करूंगा। बट यहाँ पे हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल्स के लिए हम चलते हैं। मैंने फायर्स के टर्मिनल के ऊपर में, फायर्स का टर्मिनल क्यों चूज करता हूं, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है, बड़ा कमाल का है, और इन सब ऑप्शंस को ट्रेड करने के वालों के लिए बहुत ही कमाल का फीचर है। तो प्लीज आप फायर्स में अकाउंट खोल लीजिए, फ्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे पहला स्टॉक मैंने चूज किया है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उन सब चीजों की बात यहां नहीं करने वाले। प्योर टेक्निकल्स, प्योर एंड प्योर टेक्निकल स्टॉक की बात करते हैं। तो स्टॉक ने 345 रुपीज का हाई बनाया, कहां से चल के ये स्टॉक यहां से 144 के बाद ये स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था। तो यहां से एक ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का इस रेंज के बाद, जब उसने 191 की रेंज को क्रॉस किया, 191 196 को क्रॉस किया, इसके बाद में स्टॉक 350 रुपए हो गया। 350 रुपए होने के बाद में स्टॉक में कितनी जबरदस्त गिरावट आई, करेक्शन हुई, स्टॉक 217 रुपए के आसपास में आ गया। बड़ी जबरदस्त करेक्शन, ये इस हाई से ऑलमोस्ट 70% के आसपास की करेक्शन हो गई। ये 50-60% से ज्यादा की करेक्शन हुई है। अगर फिबोनाची को हम यहां से ड्रॉ करें, इस रेंज से पकड़ के अगर ये देखने की कोशिश करें ये करेक्शन कितनी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये 61% की करेक्शन है, ऑलमोस्ट 61% की। तो 61% की जो करेक्शन होती है वो बहुत ही कमाल की होती है, गोल्डन रेशियो कही जाती है टेक्निकल्स के अंदर में। तो यहां पे स्टॉक में 2-3 चीजें बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। स्टॉक जो चला, न्यूज के ऊपर चला, न्यूज पे न्यूज आई, भागा बहुत भागा। स्टॉक जब गिरा तो लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न के साथ में चला, और यहां पे स्टॉक ने एक हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म किया है, और अब एक रेंज के अंदर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहां पे इस जोन को विच इज 38%
268 रुपीज के आसपास इसको ट्रेड कर चुका है, इसको क्रॉस कर चुका है। तो यहां पे जो खेल है 268.95 का, इस लेवल के हिसाब से ये क्रॉस करता है, सस्टेन करता है। नेक्स्ट टारगेट 299, उसके बाद 347, ये टारगेट तो होंगे ही होंगे। अगर नए टारगेट्स निकालने हैं तो फिबोनाची को थोड़ा उल्टा मार्क करेंगे, ऊपर से नीचे। अब बताओ ये कोई सिखाएगा बिना पैसे लिए आपसे? लोग पैसे लेके भी नहीं सिखाते भैया ये चीजें, ठीक है ना। तो ये वाली फिबोनाची को हम डिलीट मार देते ताकि ये वाली हमारे सामने रहे। अब यहाँ पे चार्ट को थोड़ा कर देते हैं बड़ा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसके हिसाब से भी वैसे लगाई तब भी हमारे पास में 268 का इंपॉर्टेंट लेवल था, और ऐसे लगाई तब भी 266 का। ये मैच हो रहा है, बहुत ही कमाल मैच हो रहा है। यहां पे प्राइस अभी 262 के आसपास क्लोज किया है। तो जैसे ही प्राइस 266 के ऊपर सस्टेन करेगा, यहां पे एक हायर हाई हायर लो बना के रीटेस्ट करके चले, आप इसमें एंटर कर सकते हैं उस लेवल पे जब आपको हायर हाई हायर लो बने, जब इसका रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। जब तक यहां पे सस्टेन कर रहा है आप इसमें ट्रेड ना लें, अवॉइड कर सकते हैं। पर जब क्रॉस करेगा 281 एक बैरियर आएगा, 297 नेक्स्ट टारगेट आएगा, और ऊपर जाने के लिए दिल्ली का दरबार खुला हुआ है, बाजार कहीं भी जा सकता है। ऊपर के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये देख सकते हैं, 500 550 तक के इसके घर खुले हुए हैं। तो स्टॉक यहां से भी डबल हो सकता है, हो सकता ना हो, क्या मालूम, है ना। बट अगर हम लेवल बाय लेवल एनालिसिस करते रहेंगे, फिबोनाची को हर लेवल पे प्लॉट करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, तो दिस कैन बी वेरी गुड स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ऐसा शेयर जो रेलवेज का ही है, बट शायद इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं जो रेलवे स्टेशन के रिन्यू का काम भी करता है। एक बात है, कंपनी जिसको इंटरनेशनल स्टेटस प्रोवाइडेड है। अब तो आपको शेयर पता लग गया होगा, शेयर का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। वीडियो लंबा हो सकता है गाइस, हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम इरकॉन इंटरनेशनल के टेक्निकल सेटअप की। टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। प्राइस की बात करें, ये अगर हम हाई पकड़ लेते हैं, ये हाई, ठीक है ना, यहां से स्टॉक गिरा है। तो हमें जब हम एनालिसिस करते हैं, जहां से गिरा, यहां से गिरा, कहां तक गिरा, यहां तक गिरा, ठीक है ना, ये यहां तक गिरा, मार्क हो गया, ठीक है। अब इसको चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। अब यहां पे समझ में आ जाएगा भैया, ये पूरा का पूरा जो फॉल है, जबरदस्त फॉल है, ऑलमोस्ट 100%, मतलब जहां से चला था ऑलमोस्ट वहां तक आ गया, उसके भी नीचे आ गया। तो इसकी रैली बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से हुई है। इसको टाइम नहीं लगा यहां पे वापस घूमने के लिए, क्योंकि यहां पे 200 रुपए के लेवल के आसपास, 200 के नीचे बायर जबरदस्त बैठे हैं, बायर आ जाते हैं, इसको 200 के नीचे सस्टेन करने ही नहीं देते। अब जो खेल बना हुआ है इस लेवल के आसपास है, 240 रुपए के आसपास क्रॉस करने के लिए। इरकॉन को हमने स्टार्ट कर दिया, पर आरबीएनएल के अगर आप देखेंगे 272 के आसपास की लेवल की बात करते हैं, 272 का ही रेजिस्टेंस है। 272 क्रॉस करेगा, 290 306 के लेवल तो अभी स्विंग ट्रेडिंग के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट है 250 रुपए के आसपास का। अब हम इरकॉन की बात करते हैं, इरकॉन के लेवल से वापस टीटीसी पे जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे जो खेल बन रहा है पूरा 240 के ऊपर में। ये इसके 60% गोल्डन रेशियो क्रॉस करने वाली है। अगर 240 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, कोई 241 242 का प्राइस है, तो इसके जो लेवल्स ऊपर की तरफ निकल के आ रहे हैं 256 280 के आसपास, और इसके ऊपर भी लेवल 280 को क्रॉस करने वाले 310 345 तक के लेवल्स हैं, और ऊपर निकलता है तो 450 और 500। सेम आरबीएनएल की तरह ही इसमें भी ट्रीटमेंट दिखाई देती है, इसका सपोर्ट भी बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा है। अगर इसको टीटीसी पे देखने की कोशिश करें तो टीटीसी क्या कहता है इरकॉन के बारे में आपको जाना है, सिर्फ इरकॉन के बारे में यहाँ पे लिखना है। दिस विल गिव यू वेरी वेरी गुड एनालिसिस। देखिए एग्जैक्ट 240 के ऊपर चलेगा, 256 272, ये तो अभी छोटे टारगेट है, 272 के बाद इसको नया ही टारगेट देखने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल वैसे ही प्राइस ट्रीटमेंट होने वाला है जैसा हमारे आरबीएनएल में देखने को मिला। तीसरी कंपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, एक ऐसी कंपनी जो वैगन्स बनाती है, एक ऐसी कंपनी जो फ्रेट कॉरिडोर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, एक ऐसी कंपनी जिसका भाव हाल फिलहाल में थोड़ा सा चला है, फिर भी चलने की बहुत ज्यादा क्षमता रखती है, और वैगन के जो ऑर्डर्स हैं वो जबरदस्त हैं इसके पास में। फंडामेंटल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, बट हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसका नाम स्टार्ट होता है एक ग्रह के नाम से, और वो ग्रह है सबसे बड़ा देवग्रह गुरु बृहस्पति, JWL, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। बहुत कम लोगों ने सुना होगा। 50 रुपए से ये स्टॉक चलते चलते 400 रुपीज को क्रॉस किया, 436 का इसने हाई लगाया। 436 का हाई लगाने के बाद में स्टॉक गिरा 300 रुपए तक, 130 रुपीज साफ हो गया, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक से गिरे उसी तरह से जिस तरह से चले थे। 50 की चीज 400 हुई, 400 की चीज 300। अब 300 के बाद स्टॉक वापस चला है, फिर से करेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में अगर देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ने अच्छी खासी रैली दी थी, फिर दोबारा करेक्शन हो रही है। तो अभी इसमें यहां पे एंट्री मैं नहीं करने वाला हूं। एंट्री जब करूंगा
कोई सपोर्ट टेस्ट हो जाए, उसके बाद स्टॉक वापस से हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश करे, कंफर्मेशन मिल जाए, वॉल्यूम का सपोर्ट यहां दिखाई दे, तब इसमें एंट्री करेंगे। बट ये आपकी वॉच लिस्ट में हो जाना चाहिए, नहीं तो अच्छे स्टॉक आप नहीं पकड़ पाएंगे। इस कंपनी के जो ब्रेकआउट लेवल्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, अभी 380 के आसपास चल रहा है, तो सबसे पहले एक लेवल निकालते हैं। 380 के पास लेवल निकालने के लिए हमें चलना होगा हमारे टीटीसी के पास में। टीटीसी में जाके डालते हैं JWL और हियर वी गो। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो प्राइस चल रहा है, आप देखिए मैच करती हैं, हर चीजें मैच करती हैं। प्राइस क्या चल रहा है 380, चार्ट के ऊपर में क्या चल रहा था 380, तो 380 के नीचे सपोर्ट क्या है 361 से लेकर 342, ये सपोर्ट जोन का काम करेगा 340 से लेकर 361 के आसपास। तो अगर यहां कंसोलिडेशन करता है, चार्ट के ऊपर चलते हैं, तो चार्ट के ऊपर चल के हमें समझ में आएगा, अभी 380 के पास एग्जैक्टली चल रहा है। तो जब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन फॉर्म करेगा यहां पे, इस जोन के अंदर में बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर आके बैठेगा वो, यहां पे कुछ गिरते गिरते कुछ कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन के बाद जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो, तो यहां पे इस कंसोलिडेशन के बॉटम का स्टॉप लॉस लेके हम यहां पे एंटर कर सकते हैं, यहां पे ट्रेड करेंगे इस स्टॉक को। बट तब तक के लिए ये स्टॉक वॉच लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने आज गिरना शुरू किया है, 4 दिन से गिर रहा है, हो सकता है अगले 40 दिन गिरे, हो सकता है अगले 6 दिन और गिरे, हो सकता है एक भी दिन ना गिरे। जहां से स्टॉक चलेगा आपको स्टॉक को पकड़ना है एक वैलिड स्टॉप लॉस के साथ में। अभी क्लियर है 360 से 340 की रेंज रहने वाली है, तो 340 से 360 के बीच में, 340 से 360 के बीच में, यहां पे अगर वो बॉटम फॉर्मेशन करता है तो एक री एंट्री के चांसेस हो सकते हैं, और जब इसको छोड़ के प्राइस ऊपर निकलेगा तब हम इसको एंटर करने की कोशिश करेंगे। चौथा इस वीडियो में वो शेयर है जो दिग्गज है, जिसने बहुत पैसा बना के दिया, जिसने मुझे बहुत पैसा बनाया, मैंने पर्सनली उसके अंदर बड़े जबरदस्त पैसे कमाए। 140 से 160 रुपए के बीच में उसको कंसोलिडेट किया, उसको एक्यूमुलेट किया, और हमारा टारगेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हम उसको 6 टाइम्स 7 टाइम्स बेचने वाले हैं, पर उस स्टॉक ने हमें मालामाल किया, बहुत जबरदस्त पैसे उसने कमा के दिए। और यस, दिग्गज कंपनी जहां से सबसे पहले ऑर्डर्स की शुरुआत हुई, जिसके साथ में BHEL का कंसोर्टियम हुआ, जिसके साथ वंदे भारत की शुरुआत हुई, मैं बात कर रहा हूं देश की दिग्गज कंपनी जिसको पहले TWL बोलते थे, अब है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। जी हाँ, तो अब देखते हैं हम टीटागढ़ को। टीटागढ़ एक ऐसी कंपनी है जिसने सबको पैसे छाप के दिए। ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त रहा, हमने इसमें 140 रुपए के आसपास में खूब एंट्री की थी, और उसके बाद जब स्टॉक 160 के बाद निकला, 160 से निकलने के बाद में स्टॉक 1250 रुपए, अमेजिंग रिटर्न्स। 1250 के बाद स्टॉक गिरते 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 आया 785, होली नंबर इज 786। तो यहां पे आने के बाद में यहां पे क्यों आया, अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहां पे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन थी। जोन होता है हमेशा, ये जोन है, इसी जोन में वापस से प्राइस ने एक बाउंस दिया है। तो इस जोन को थोड़ा सा बड़ा करके एलिब्रेट करके देखेंगे तो आपको गेम समझ में आएगी कि ये जोन है कौन सा। ये जोन हमें जो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं 856 से लेके मोटा मोटा 780 रुपीज के आसपास का जोन है। तो 780 रुपीज से स्टॉक ने बाउंस किया, और उसके बाद स्टॉक आगे चला गया 980, दोबारा करेक्शन कर रहा है। तो क्या ये जोन दोबारा से प्रोटेक्ट हो पाएगा? अब जोन का प्रोटेक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन वैलिड एक सपोर्ट ले लेती है इस टीटागढ़ को, यहां पे कहीं, मतलब हो सकता है ये स्टॉक यहां पे आए मोटा मोटा 800 850 के आसपास में, 850 के आसपास आए, तो कुछ जोन, ये जोन डिफाइन करेगा कि ये जोन अब प्रोटेक्ट होता कि नहीं होता, क्योंकि इस ट्रेंड का ये करेक्शन हो चुकी है, करेक्शन में ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये यहां कहीं सपोर्ट ले सकता है, 900 के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है, 900 के नीचे भी सपोर्ट ले सकता है। आप कब एंटर कर पाओगे? जब ये स्टॉक आपके ट्रैक में होगा, आपकी वॉच लिस्ट में होगा, है ना। तो एनालिसिस क्लियर है, इसके लेवल्स निकालने के लिए काम करते हैं। चलते हैं अपने स्टॉक, अपने टीटीसी के पास में। टीटीसी कहता है इसमें डालना है सिर्फ टीटागढ़, ठीक है, टीटागढ़ डाल दिया और गो। तो यहां पे सीधी सी बात है, प्राइस चल रहा है अभी 948, मतलब 961 के नीचे। तो यहां पे मेरा जो एवरेज पॉइंट रहेगा 930 से लेके 900 के बीच में, अगर वही एक्सैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर पड़ रहा है प्राइस से, देखिए ये कंसोलिडेशन जोन रहेगा। अगर यहां कंसोलिडेशन मिल जाती है, मुझे यहां सपोर्ट मिल जाता है, आपको वेट करना होता है 900 मिले, होता है 870 मिले, होता है उसके भी नीचे मिले, तो ट्रेंड बाय ट्रेंड, प्राइस बाय प्राइसेस को वॉच करते चलेंगे। जहां से वो सपोर्ट बना के चलेगा 870 से 900 क्रॉस करके चले तो 900 के ऊपर है ना 870 के स्टॉप लॉस के साथ में। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी अलग है। अगर आप ऑप्शन में 20-30 पॉइंट का लॉस झेल लेते हो, इन्वेस्टमेंट में क्यों डरते हो यार, क्यों डरते हो? तो यहां पे जब प्राइस इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, 960 के ऊपर फिर से ब्रेकआउट आएगा, फिर से प्राइस 1000 रुपए के पास जाने की कोशिश जरूर करेगा, राइट। तो यहां पे टीटागढ़ का ये एनालिसिस है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन दिस वीडियो इज एक ऐसी कंपनी जिसके बिना रेलवेज की बात करना अधूरा है। मैं बात कर रहा हूं IRCTC। नो,
IRFC नो, हिल्टन मेटल नो, रेलटेल नो, ओरी रेल नो। कौन सी कंपनी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राइट्स। लेट्स गो एंड फाइंड आउट चार्ट। राइट्स का चार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया चार्ट इसका मुझे दिखाई देता है। सही सी करेक्शन के बाद में, ट्रेंड चेंज करने के साथ में, एक बढ़िया से अप ट्रेंड के साथ में, बड़ी रैली देने के बाद में, प्राइस 800 रुपए का ट्रेड करने के बाद में, 800 से गिरते गिरते 550 तक आने के बाद में, मतलब 30% से ज्यादा करेक्शन होने के बाद में प्राइस फिर से चल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले कुछ ट्रेंड लाइन्स उठाइए। पहली ट्रेंड लाइन आपको मारनी है ये, दूसरी ट्रेंड लाइन मारनी है आपको ये, तीसरी ट्रेंड लाइन मारनी है ये। क्लियर है? और यहां पे आप इसको ये भी कर सकते हैं। तो अब ट्रेड कैसे बनेगा? ट्रेड बनने के लिए अब सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट तो ये हो गया, मतलब 600 रुपए के नीचे 680 पे चल रहा है, बहुत दूर का सपोर्ट है। छोटा सपोर्ट क्या है? छोटा सपोर्ट लेफ्ट में देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ सपोर्ट्स हैं। एग्जैक्टली ये कुछ सपोर्ट है जहां प्राइस पहले भी आया था, फिर चला, फिर टेस्ट हुआ, फिर चला, फिर जब इस प्राइस को तोड़ा तो बड़ी कैंडल के साथ में, बड़ी सेलिंग के साथ तोड़ा था, दोबारा इस प्राइस के ऊपर गया, यहां पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो 685 के आसपास में इसका एक सपोर्ट है। तो हमें यहां पे इसके आसपास एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करना है। इसके लिए क्या करते हैं, चलते हैं हमारे टूल के पास में, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, तो यहां डालते हैं राइट्स, RITES एंड हिट गो। तो देखिए बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंगली मेरी हेल्प करता है। मुझे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यहां सॉल्यूशन मिल जाते हैं। 685 चल रहा है, उसके नीचे 676 का एक सपोर्ट है। तो मैं एक सपोर्ट नहीं पकड़ता, इन्वेस्टमेंट के लिए एक जोन पकड़ता हूं। जोन रहेगा 650 से 676, मेरी मार्किंग हो गई। तो प्राइस इसमें से किसी भी प्राइस के आसपास आके अगर सपोर्ट लेता है और वहां से अप ट्रेंड रिज्यूम करता है तो मेरा वही प्राइस 650 से 650 से चलेगा तो 625 का स्टॉप लॉस ले लेंगे, 625 से चलेगा तो 600 का स्टॉप लॉस ले लेंगे। बट स्टॉप लॉस लेंगे कब? फॉर एग्जांपल वो 600 का टच किया उसने और 600 के बाद में उसने 610, 615 ये लगाना शुरू कर दिया, हायर हाई हायर लो बनाया, तब मैं 600 का स्टॉप लॉस लेके इसको ट्रेल करूंगा और ट्रेल करता चलूंगा। स्टॉप लॉस, रिस्क पता होना चाहिए, रिवॉर्ड मार्केट आपको अपने आप करने वाली है, अपने आप। बस पता होना चाहिए कि क्या बॉटम बना। उसके लिए आपको बहुत सारे चार्ट्स को रीड करना होगा। डेली सास बहू के नाटक देखने से अच्छा है कि 1 घंटे के अंदर में डेली 50-100 चार्ट्स देख लिए जाए या 5 चार्ट्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देख लिया जाए। बार बार स्ट्रेटेजी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्राइस के चार्ट्स को बार बार देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा कि आपकी आंखें कहेंगी वीरेंद्र सहवाग की तरह से, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की तरह बैटिंग करेंगे और हर बॉल को 4 या 6 पे हिट कर पाएंगे जैसे वीरेंद्र सहवाग करते हैं वीरू पाजी की तरह से, है ना। तो वीरू पाजी बनना है तो आपको लगातार खड़े होके स्टांस क्लियर करना है, बॉल को हिट करना है ना। देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट गुड स्टॉक्स एंड गुड प्राइस। और हाँ, ट्रेड करने के लिए आपके पास टूल बहुत जरूरी है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपके पास फ्रीली अवेलेबल है अगर आप ट्रेडिंग का हिस्सा है तो। और इसके लिए भी बहुत सारा सरप्राइज आपके लिए बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। परेशान मत होइए, बने रहिए चैनल के ऊपर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये एफर्ट पसंद आई, ये वीडियो पसंद आए। नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम क्या और इंप्रूव कर सकते हैं। और इन सभी स्टॉक्स के ऊपर में अगर डिटेल वीडियो चाहिए, फंडामेंटल वीडियो चाहिए, ऑलरेडी चैनल के ऊपर बहुत कुछ अवेलेबल है, बट फ्रेश वीडियो चाहिए, फ्रेश आउटलुक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही जल्दी वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मजे कीजिए, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय, जय हिंद।